हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है, अध्याय नंबर 6, जिसका शीर्षक है ध्यान योग। भगवान हमें ध्यान योग सिखा रहे हैं, लेकिन ध्यान योग के माध्यम से हमें भक्ति योग ही अंततः सीखना है। तो भगवान अभी करंटली हमें क्या बता रहे हैं ध्यान योग के माध्यम से? भगवान ने हमें बताया कि जैसा हम जन्म व्यतीत करते हैं, अगर हम थोड़ी सी भी भक्ति कर लेते हैं तो अगला जन्म हमें धनी परिवार में मिलता है। अगर हम थोड़ी सी ज़्यादा भक्ति कर लेते हैं तो हमें एक भक्त परिवार में जन्म मिलता है, ताकि हम अपनी उस भक्ति को पूरी कर लें। अगर इंसान दीर्घ काल तक भक्ति करता रहता है, बहुत अधिक भक्ति करता है, अर्थात थोड़ी सी उसकी शेष रह गई बस 100% होने में, तब उसे महात्माओं के यहाँ पर जन्म मिलता है, ताकि उसे वह माहौल मिल सके कि वह अपनी भक्ति पूर्ण कर सके। ऐसा भगवान बता रहे हैं। अब आगे भगवान इस संदर्भ में क्या कहते हैं, हम वंदना करने के बाद वो जानते हैं। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए आगे बढ़ते हैं। भगवान अब आगे क्या कह रहे हैं? पूर्वाभ्यासेन तेने ह्रियते हि यवशः अपि सः जिज्ञासु अपि योगस्य शब्द ब्रह्मति वर्तते। हरे कृष्णा। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। मतलब क्या बना कि अगर किसी ने पूर्व जन्म में भगवान का नाम लिया होगा, भगवान की भक्ति की होगी, तब इस जन्म में भी वह भक्ति की ओर आकर्षित रहेगा। जहाँ पर भी उसे भगवान का कीर्तन दिखेगा, वह उसकी तरफ आकर्षित होता जाएगा। चाहे वह किसी कार्य के लिए जा रहा हो, जहाँ पर उसे कीर्तन की ध्वनि सुन गई, उस कार्य को छोड़कर वह कीर्तन की तरफ आकर्षित हो जाएगा। जहाँ पर महात्मा लोग संतजन बैठे हैं, वह उनकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। मतलब ये इंसान के बस में नहीं रहता, क्योंकि पूर्व जन्म के अनुसार उसके संस्कार होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग वह इस जन्म में व्यवहार करता है। अब एक उदाहरण लेते हैं चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु ने ठाकुर हरिदास जी को अपना शिष्य स्वीकार किया था। हरिदास जी कौन है? मुसलमान परिवार में उन्होंने जन्म लिया था, लेकिन क्योंकि वे प्रतिदिन भगवान के 3 लाख बार नामों का जप करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उनका इस समय कहाँ पर जन्म है ये मैटर ही नहीं करता। जब वो भगवान के नामों का उच्चारण प्रतिदिन कर रहे हैं 3 लाख बार, तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें दीक्षा दे दी कि ये मेरा शिष्य है। क्या समझा गया कि ऐसा नाम उच्चारण कोई यूं ही नहीं कर सकता। पूर्व जन्म में इन्होंने भगवान के बहुत नाम उच्चारण किए होंगे, बहुत भगवान की भक्ति की होगी, तब जाकर इस जन्म में ये पॉसिबल हो पाया कि ये भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। तब उन्हें दीक्षा दी गई चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। अर्थात अगर हमने भक्ति की है पूर्व जन्म में, तब हम इस जन्म में आकर्षित होते हैं भक्ति की तरफ, अदरवाइज हम आकर्षित नहीं हो पाते। यही भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से, अनुष्ठान क्या होते हैं? कर्मकांड टाइप का कुछ हो गया कि जो शास्त्र में लिखे हैं कि ये अनुष्ठान करने से ये मिलता है, वो अनुष्ठान करने से वो मिलता है। वह इन अनुष्ठानों से परे स्थित होता है, लेकिन वह योगी के नियमों के अनुसार चलता है। नियम फॉलो करता है, अनुष्ठान को फॉलो नहीं करता। अनुष्ठान तो जस्ट लाइक सकाम कर्म, जैसे सकाम कर्म होते हैं उस तरह से हो गया अनुष्ठान तो, लेकिन वो तो भक्ति में लगा हुआ है।
वह इन अनुष्ठानों की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसे किसी अनुष्ठान की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वह भगवान के दिए हुए नियमों पर चल रहा है, शास्त्रों के नियमों पर चल रहा है। उसने तो पहले भी भक्ति की थी और अब भी वह भक्ति की तरफ ही आकर्षित हो रहा है। तो अनुष्ठान उसके लिए मैटर नहीं करते, बल्कि नियम मैटर करते हैं। तो इसी तरह कुछ लोग ऐसे संदेह करते हैं कि प्रभु जी, क्या आपकी दीक्षा हो गई है, क्या आपकी शिक्षा हो गई है? तो ऐसे शिक्षा दीक्षा पर सवाल करते हैं। तो क्या ये मैटर करता है कि इंसान की दीक्षा इंपॉर्टेंट है या शिक्षा इंपॉर्टेंट है? दोनों में से कौन सी इंपॉर्टेंट मानते हैं? क्या मतलब कान में मंत्र फूंक दिया और दीक्षा हो गई और इंसान नियमों पर चल नहीं रहा, सिर्फ दीक्षा लेकर बैठ गया, तो क्या ये सही है? या फिर दूसरा इंसान जो नियमों पर चल रहा है लेकिन दीक्षा नहीं ली अभी तक, हालांकि वो लेगा आगे, पर अभी तक दीक्षा नहीं ली, पर शिक्षा पूर्ण तरह से ले रहा है और नियमों पर चल रहा है, तो आप किसे सही मानेंगे? इसका उत्तर तो कोई भी दे देगा। शिक्षा इंपॉर्टेंट है दीक्षा से पहले। दीक्षा इज नॉट इंपॉर्टेंट शिक्षा से पहले, यानी कि शिक्षा पहले जरूरी है, दीक्षा उसके बाद होती है। तो यही भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि उसके लिए अनुष्ठान आवश्यक नहीं है, उसके लिए नियम पर चलना आवश्यक है। तो पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं वो नेक्स्ट जन्म में हमें पता चलते हैं। मतलब जो अब जन्म हम जी रहे हैं, जो भी हम व्यवहार करते हैं, वो अपने पिछले जन्म के अनुसार करते हैं। अगर हम भक्ति कर लेते हैं थोड़ी सी, तो अगले जन्म में भी हम भक्ति कर पाएंगे। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। प्रयतनात् यत्मानः तु योगी संशोध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः तथा याति पराम गतिम्। हरे कृष्णा। और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंत तो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। तो बात कृष्ण आगे बढ़ा रहे हैं इसी चीज को कि जब योगी सभी कल्मशों से शुद्ध होकर, जो संसार के सिस्टम है, माया का सिस्टम है, जो उन सब कल्मशों से मुक्त होकर, शुद्ध होकर, इंद्रिय तृप्ति से हटकर, मतलब इंद्रियों को भी कंट्रोल में कर लिया, मन को भी कंट्रोल में कर लिया, माया को दूर हटा दिया, इन सभी कल्मशों से खुद को अगर वो शुद्ध कर लेता है तब, और सच्ची निष्ठा से, मतलब निष्ठा भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि शुद्ध हो गया, ठीक है कि मुझे वो प्राप्त करना है, भगवत धाम प्राप्त करना है, तो उसी के लिए मैं कार्य करूंगा, लेकिन निष्ठा है नहीं। साथ में कह रहे हैं कि सच्ची निष्ठा से, कि श्री कृष्ण ही मेरे स्वामी हैं, मैं उनका भक्त हूँ, मैं उनका दास हूँ। इस तरह से सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है। वह अंत तो गत्वा, मतलब फाइनली, लास्टली, अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके, यानी कि जो ये कार्य होता है ना, ये आवश्यक नहीं कि एक जन्म में पूर्ण हो जाए। क्या पता कितने जन्म लग जाए हमें सिद्धि प्राप्त करने के लिए। जैसे कि अब भगवान ने पिछले 3-4 श्लोकों में यही बताया है कि थोड़ी सी भक्ति की तो क्या होगा, धनी परिवार में जन्म मिलेगा, मतलब जन्म दोबारा लेना पड़ गया। तो फिर अगले जन्म में थोड़ी सी और भक्ति की अगर करेगा तो फिर उसको दोबारा से अगला जन्म मिलेगा, भक्ति करने का मौका मिलेगा। अगर उसने भक्ति नहीं की अगले जन्म में, तो पता नहीं किस चीज का जन्म मिलेगा। यानी कि इस तरह से इंसान के बहुत सारे जन्म हो जाते हैं अभ्यास करते करते करते। लेकिन अगर वो बिल्कुल पूर्ण निष्ठा के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करे, पूर्ण निष्ठा के साथ भक्ति करे, बिल्कुल पूरी लगन के साथ भक्ति करे, तो इतने सारे जन्मों से जो उसके प्रयास चल रहे थे, अब वो पूर्ण हो जाएंगे, 100% में कंप्लीट हो जाएंगे, भक्ति उसकी पूर्ण हो जाएगी और वो फाइनली अपने धाम चला जाएगा, भगवत धाम चला जाएगा। ये भगवान यहाँ पर कहने का प्रयास कर रही हैं। तो हम आज के इस पाठ से क्या सीख रहे हैं कि हमें भक्ति में लग जाना चाहिए। जितनी जल्दी हमें ये बात पता चले कि भक्ति आवश्यक है, तुरंत भक्ति में लग जाएं और कभी भी भक्ति को छोड़ो नहीं। पीछे का रास्ता नहीं मुड़ना, आगे ही बढ़ते जाना है।
ताकि हमारा 100% जल्द से जल्द पूरा हो। उसके लिए हमें बहुत सारे जन्म ना लेने पड़े। कोशिश करके इसी जन्म में निपटाने का प्रयास कीजिए। इतनी भक्ति कीजिए, इतनी शुद्ध भक्ति कीजिए कि इसी जन्म में सब कुछ निपट जाए, सारे कर्म हमारे बैलेंस हो जाएं, शून्य हो जाए, कोई कर्म हमारा न रहे, ना पाप का रहे ना पुण्य का रहे। तभी हमें भगवत धाम मिलेगा। जब पुण्य भी ना हो, क्योंकि पुण्य को भुगतने के लिए भी हमें आना पड़ता है, उसका लाभ लेने के लिए। ना पाप हो ना पुण्य हो, तब हम भगवत धाम जा सकते हैं। और यह कार्य सिर्फ भक्ति से ही किया जा सकता है। हरे कृष्णा। सभी साथ में बोलेंगे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।